एग्जाम्पल 6.3 जो है, इसमें देखना ध्यान से, फिर से क्या पूछा, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम पूछा ना। क्वेश्चन में जहां भी मैक्सिमम मिनिमम पूछे, मतलब समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग केस। ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, लिमिटिंग केस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्लियर, बोलो, आगे बढ़े फिर। हाँ सर। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, ब्लॉक ऑफ 2 kg। यहाँ पे दिया है हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.2। बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ब्लॉक मूव करे ही ना, है ना। जी का वैल्यू क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट एंड स्मूथ, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू, अब मैंने बोला ना कि मैक्सिमम वैल्यू जहां पे भी पूछे अपने को क्या करना है, अपने को समझ जाना है किसकी बात हो रही है, लिमिटिंग। यस, मैक्सिमम या मिनिमम जहां पे भी पूछे, मैक्स और मिनिमम, तो मतलब हम लेंगे क्या, टेक फ्रिक्शन लिमिटिंग। क्या करना है, फ्रिक्शन को क्या करना है, लिमिटिंग लेना है। लिमिटिंग माने म्यू एस कितना, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। अब नॉर्मल कुछ भी हो, एम जी कॉस थीटा हो, बात की बात है। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, किसके फ्री बॉडी डायग्राम से शुरू करें, इस वाले के फ्री बॉडी डायग्राम से शुरू करें, एम वाले के, यस सर। है ना। चलो, सार्थक बताओ क्या क्या फोर्स लगेंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम में। वैसे बनाया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम, एक एम जी लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, टेंशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी सार्थक बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ क्या बनेगी। सेकेंड लाइन पढ़ो, क्या बोला है, द ब्लॉक्स, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, The blocks do not move. इसका मतलब क्या, हमको क्या करना है, ब्लॉक्स डू नॉट मूव का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है इसका मतलब। मैं फोर्सेस के बारे में क्या बोल सकता हूँ, नेट फोर्स कितना बोलूंगा, 0। सार्थक को बोलने तो, नेट फोर्स कितना बोलूंगा, अगर ब्लॉक्स डू नॉट मूव मतलब नेट फोर्स कितना, 0. 0। तो बताओ इक्वेशन एम जी और टी का, यहाँ पे देखो, एम जी और टी का इक्वेशन बोलो। इसी तरह बताओ एम जी और टी का इक्वेशन, सर T इक्वल टू एम जी। टी इक्वल टू एम जी। सर ये मुझे नहीं समझा कैसे। अच्छा, टी इक्वल्स एम जी, रुक जाओ एक मिनट। चलो, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो गया, नेट फोर्स 0 करके। चलो, अब इस वाले पे आ जाते हैं, ये हमारा जो दूसरा वाला ब्लॉक है उस पे आ जाते हैं। 20 न्यूटन वेट, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि आगे भागने की कोशिश में है वो, बोलो, लगेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो चलिए, अब बताइए, ये भी मूव नहीं कर रहा है, कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे मैंने बोला था ना लिमिटिंग केस लेना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हुआ, एफ मैक्स कितना हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला याद है एफ मैक्स का, म्यू एस नॉर्मल। नॉर्मल कितने के बराबर है बता सकते हो, 20. वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो ये हो जाएगा म्यू एस दिया हुआ मेरे पास क्या, 0.2। तो 0.2 इंटू कितना लिखूं, 20, कितना हो गया ये, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया, 4। तो मैंने बोला है कि, क्या बोला है,
कि इस केस में हमको जब भी मैक्सिमम मिनिमम पूछे, मतलब फ्रिक्शन को हमको मैक्सिमम कर देना है और फिर देखना है। तो फ्रिक्शन को कितना लगाना है अपने को? 4 लगाना है। मतलब ऐसा सिचुएशन अज्यूम करना है, assume a situation where friction is maximum. Make all your calculations, ठीक है? Make all calculations using maximum friction. समझ में हाँ आया? सर। Make all calculations using maximum friction. समझे? बोलो। तो चलो, अब ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो मैं टेंशन और फ्रिक्शन के बारे में क्या बोल सकता हूं? ये भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब टेंशन और फ्रिक्शन के बारे में क्या बोल सकता हूं? दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। इतना टाइम T इज इक्वल टू, और फ्रिक्शन हमने क्या लिया है अभी? कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके कर रहे हैं, तो टेंशन कितना आया? 4। टेंशन इज इक्वल टू 4 न्यूटन आया। और फिर वहां पे हम डाल देते हैं, तो m इंटू 10 mg इज इक्वल टू 4। मास कितना आया मेरा? 0.4 kg। समझ में आया क्या सबको? यस सर। अभी रुको, अभी हमारे ये मास 0.4 kg निकला है। अब हम देखते हैं ये मैक्सिमम या मिनिमम क्यों है। क्वेश्चन में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। अगर मैं इससे कम रखूं, 0.4 kg से कम रखूं, तो ये जो मेरा mg है, mg जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो m रखता हूं मैं 0.3 kg, तो उसका वेट कितना हो गया? mg कितना हो गया? सर आपने वेट क्या बोला? मैं बोल रहा हूं मास, अगर मान लो मैं इसे कम ले लिया थोड़ा, लेट अस से 0.3 kg लिया, है ना, m 0.3 लिया, तो mg कितना हो गया? वेट 3 न्यूटन। 3 न्यूटन हो गया, है ना? 3 न्यूटन हो हाँ गया। सर। तो 3 न्यूटन हो गया, और यहां पे इसको रोक के रखने के लिए टेंशन कितना चाहिए होगा फिर? अगर ये 3 न्यूटन हुआ, तो इसको रोक के रखने के लिए टेंशन कितना चाहिए? 3 न्यूटन। वो भी 3 न्यूटन। और वही टेंशन यहाँ पे 3 न्यूटन अगर है, तो इसको रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? 3 न्यूटन। नहीं? हाँ सर ठीक और है। फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल कितना है? 4। 4 मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अभी भी ब्लॉक रुका रहेगा क्या? हाँ सर। रुका रहेगा ना? अब यस। एक दूसरा केस लेता हूं। अगर मैं कर दिया ये मास को 0.5 kg बना दिया, 0.5 kg बना दिया, तो mg कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। इसको रोक के रखने के लिए टेंशन भी उतना ही चाहिए होगा, 5 न्यूटन। समझो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। यस? हाँ वही सर। टेंशन यहाँ पे भी है, 5 न्यूटन। लेकिन इसको रोकने के लिए फिर हमको फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा? 5। और हमारे पास अवेलेबल कितना है? 4। तो रुक पाएगा क्या? नहीं सर। यानी कि 0.4 kg तक मैं कुछ भी मास लगा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता। क्लियर हुआ क्या सबको? अरे बोलो ना, हाँ कि ना? हाँ सर। सर दुखा दे। ठीक है ना? तो ये है हमारा आंसर, 0.4 kg। क्लियर?